सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है कि क्या क्या टॉपिक है जो फोर्थ सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके एमपी टॉपिक के बारे में। हम सबसे पहले जब फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं जिसमें फर्स्ट पेपर जिसमें इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस आता है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि एडवांस्ड क्रोमेटोग्राफी पहला यूनिट हमारा है। क्या? एडवांस्ड क्रोमेटोग्राफी। एडवांस क्रोमेटोग्राफी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है आयन क्रोमेटोग्राफी। आयन क्रोमेटोग्राफी में आपका पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम, और फिर उसमें डिस्कस करेंगे आयन एक्सचेंज पैकिंग एंड इनऑर्गेनिक एप्लीकेशन, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस है उस आयन क्रोमेटोग्राफी का। फिर नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्रोमेटोग्राफी कैसे साइज के बेस में सेपरेट करता है। कॉलम पैकिंग है, थ्योरी ऑफ साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एंड एप्लीकेशन। फिर सबसे थोड़ा सा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। इसमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी में जनरली इसका कौन कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं या ऐसे मटेरियल हैं जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, ये हम पढ़ेंगे। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। और एक लास्ट है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि चार्जेस के बेस में किसी पर्टिकुलर एनालाइट को सेपरेट करता है। इसको बोलते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी। ओवर यूज एंड एप्लीकेशन। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब जो जिस लास्ट टाइम से ही चेंज हुआ है, तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ जो एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा नहीं आता इसमें। एक यूनिट से जनरली दो क्वेश्चन इसमें, या दो या तीन क्वेश्चन, टोटल आपको 10 एमसीक्यू देना है, तो एक यूनिट से दो या तीन क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका यूनिट है एक्सरे एंड प्रोटॉन इंड्यूस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं आपको इसके लिए बुक भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करना है, और जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें एक्सरे एंड प्रोटॉन इंड्यूस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हम जनरली दो टाइप्स के एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। पहला एक्सरे फ्लोरोसेंट मेथड, जिसमें इसके प्रिंसिपल है, कैरेक्टरिस्टिक है, या एक्सरे इमिशन इंस्ट्रूमेंटेशन, और इसके कुछ पर्टिकुलर क्वालिटेटिव एनालिसिस में एप्लीकेशंस हैं कि क्या क्या देखेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रोटॉन इंड्यूस्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रोटॉन इंड्यूस्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखेंगे उसका थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन, जिसको एक्सरे जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें इसके अंदर हमारा एक्सआरडी भी आ जाता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से एक्सआरडी टेक्निक है, जो एक्सरे टेक्निक है। फिर नेक्स्ट है एटॉमिक इमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। एएस यानी कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एईएस यानी कि इसमें दो स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जनरली मल्टी एलिमेंटल एनालिसिस के लिए हम देखते हैं। इसमें आईसीपी है, इंड्यूस्ड क्यूपल प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी, या एटॉमिक फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सब एक ही प्रिंसिपल में बेस्ड रहता है, इमिशन बेस्ड में, इमिशन स्पेक्ट्रा इसमें हम मेजर करते हैं। तो इसके भी जनरली एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम ग्रेफाइट या फर्नेस या कोल्ड वेपर हाइड्राइड जनरेशन, अलग अलग टाइप के फ्लेम यूज करते हैं हम। जिस टाइप के फ्लेम यूज करेंगे उस टाइप से इसका नाम है। अगर आपका ग्रेफाइट यूज कर रहे हैं तो उसका ग्रेफाइट फर्नेस हो जाता है, और अगर उसमें आप कोल्ड वेपर टेक्निक यूज कर रहे हैं तो उसका टेक्निक का नाम कोल्ड वेपर हो जाता है। और अगर उसमें हाइड्राइड जनरेशन के थ्रू आप अगर कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन में जो भी उसका जो एटोमाइजेशन टेक्निक के लिए हम जो भी फ्लेम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये उसका नाम हो जाता है। फिर नेक्स्ट यूनिट है पेस्टिसाइड एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ मेथड इन्वॉल्व पेस्टिसाइड। अब जितने टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने ऊपर पढ़ा है उसका इस एप्लीकेशन पार्ट है। जैसे कि आप पहला स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लिए, जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी, या एचपीएलसी, या आईसीपी। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन किस एरिया में होता है उस एरिया का है। जैसे कि मान लीजिए पेस्टिसाइड एनालिसिस है, या कोई भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनोक्लोरीन या कार्बामेट्स डिटेक्शन इंटरेक्शन विद नैनो पार्टिकल। तो ये जो टेक्निक्स है इसके अंदर आपको इन सारी चीज को डिस्कस करना है। इसके लिए बुक्स मैं सजेस्ट करूंगा कि क्या क्या बुक इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूनिट है आपका नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट यानी कि पेपर नंबर 2, जिसमें आप देखोगे टर्पिनाइड्स एंड कैरोटीनाइड्स। इसमें जनरली इसमें रिएक्शंस पूछते हैं कि हाउ टू सिंथेसाइज एंड हाउ टू सिंथेसाइज एल्कोलाइड स्टेरॉइड। फिर टर्पिनाइड एंड कैरोटीनाइड क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, अकरेंस, आइसोलेशन, जनरल मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल, बहुत सारे ये
इस जितने भी दिख रहे हैं आपको सारे नेचुरल प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, मेथनॉल, फर्नेसोल या जिंजिबेरिन, सेंटोनिन, फाइटोल, एबियोटिक एसिड। इसमें जनरली ज़्यादा एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ये आपको थोड़ा थोड़ा यानी कि बस आपको जो रिएक्शंस हैं कैसे सिंथेसिस हुआ है और इसके क्या एडवांटेज है या जो भी इसके एप्लीकेशन पार्ट है वो आपको पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है एल्कलॉइड। एल्कलॉइड में आपको देखना है कि हाउ टू सिंथेसाइज एल्कलॉइड या डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर या फिजियोकेमिकल एक्शन, अकरेंस, आइसोलेशन, structural elucidation, degradation, classification based on nitrogen heterocyclic role of alkaloid in plant synthesis, biosynthesis are in the following: ephedrine, choline, nicotine, quinine and morphine। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेरॉइड यूनिट। यूनिट 2 में दो पार्ट है, ए एंड बी। आइसोलेशन, स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, एंडोस्ट्रोम, टेस्टोस्टेरोन या एस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। फिर प्लांट पिगमेंट्स। प्लांट पिगमेंट में देखेंगे आपको आइसोलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एपिगेनिन, ल्यूटेसिन, जितने टाइप की जो भी इसमें नेचुरल प्रोडक्ट है वो आपको ये दो बुक मैं आपको बताऊंगा। जगदम्बा, देखिए जगदम्बा की बुक है, इसमें मिलेगा, या फिर आपको फिनार एक बुक है, आई एल फिनार, ठीक है। आई एल फिनार की बुक में आपको ये जो भी है स्टेरॉइड वाले प्लांट पिगमेंट वाले मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा धीरे धीरे कि कैसे लिखना है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट यूनिट है जो थर्ड यूनिट है, ड्रग डिजाइन। ड्रग डिजाइन में हमको इसमें भी एक मैं आपको बुक बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, आशुतोष कार, ठीक है। आशुतोष कार ये फार्मास्यूटिकल मेडिकल के लिए बुक है, आशुतोष कार। तो इस बुक में आपको जनरली ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स यूनिट है या मॉडर्न मेथड ऑफ मेडिसिन केमिस्ट्री या ड्रग डिजाइन, इन सारे चीज का जो आपको कंटेंट है इसमें आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट यूनिट है एंटियोप्लास्टिक एजेंट। नेक्स्ट एंटियोप्लास्टिक एजेंट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, एल्कलेटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट या कार्सिनोलाइट, एंटीबायोटिक, माइटोटिक इनहिबिटर, एंटीबायोटिक, एंटी मलेरियल। तो इस तरीके से जितने भी आपके यूनिट्स हैं उसमें दो दो क्वेश्चन या दो या तीन क्वेश्चन मैंने जैसे पहले बताया कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी आप तो एक नंबर दो नंबर वाला क्वेश्चन है या 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे जो मेन जो 10 नंबर क्वेश्चन है, तो सो दैट कि आप एग्जाम में आसानी से इसको लिख सकें। फिर इसका थर्ड जो पेपर है वो है मटेरियल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपने जनरली इस थर्ड सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा, मटेरियल केमिस्ट्री का थोड़ा सा आइडिया होगा। तो ये इसमें है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बाकी इसमें हम जो जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेंगे। फिर मटेरियल केमिस्ट्री जैसे कि इसमें देखते हैं मटेरियल केमिस्ट्री में, हाँ ये नैनो पार्टिकल, मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, क्वांटम डॉट, ये थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि मान लीजिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, टेम है, एक्सआरडी है, रमन, बीटी, ये सब कुछ कुछ एनालिसिस है, ठीक है। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता कि बहुत सारे क्या क्या दे दिए, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम मटेरियल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल केमिस्ट्री क्या क्या मटेरियल बनाए जाते हैं, जैसे कि नैनो पार्टिकल है या मेटल ऑक्साइड है, नैनो ये सब मटेरियल है। सेमीकंडक्टर है, क्वांटम डॉट, कार्बन क्वांटम डॉट या कार्बन बेस्ड मटेरियल, ग्राफीन कार्बन नैनो ट्यूब, फुलेरिन, ये जितने भी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सारे मटेरियल के नाम है, ठीक है। फोरस कार्बन, सल्फाइड, कंपोजिट, सिरेमिक ऑक्साइड, कार्बाइड, सल्फाइड नाइट्राइड, फिजिकल एंड केमिकल मेथड, साइज, ये सारे जो मटेरियल इसको बनाया कैसे जाता है ये देखेंगे इसमें। हाउ टू सिंथेसाइज दिस ऑल टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल, और उसमें हम देखेंगे कि किसी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ऑलरेडी इस चैप्टर में मैंने एक दो वीडियो अपलोड किए हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। कैसे हम प्रॉपर मटेरियल चैप्टर क्यों पढ़ते हैं और क्या इसकी एप्लीकेशन है हमारे केमिस्ट्री में। एप्लीकेशन हम नैनो मटेरियल है जैसे सिंथ सेंसर, बैटरी, सुपर कैपेसिटर, फ्यूल सेल या एड्जॉर्बेंट, जैसे कि हम बात करते हैं कुछ रिमूवल्स के बारे में, वाटर कंटामिनेंट है या हैवी आयन रिमूवल है, तो उस फील्ड में इस टाइप के मटेरियल जो है यूज होते हैं। फिर इसमें इसकी कुछ कैरेक्टराइजेशन है, जैसे कोई मटेरियल बन गया तो उसको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, तो उसके कैरेक्टराइजेशन के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं हम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसका पीएल का मतलब होता है फोटोल्यूमिनेशन, एक्सरे डिफ्रेक्शन, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, बीईटी यानी कि ब्रूनेट इमेज टेलर मेथड फॉर पोर्ट साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पोर्ट साइज मेजरमेंट,
एक्सरे, फोटोन इलेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है, एसटीएम। तो इस तरीके से हम मटेरियल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री। सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री में ऐसे केमिस्ट्री या जिन होस्ट गेस केमिस्ट्री बोलते हैं वो उस टाइप की केमिस्ट्री इन्वॉल्व होते हैं, इसको भी हम देखेंगे। इसके लिए मैं बुक आपको बताऊंगा कौन से बुक फॉलो करना है सुप्रा मोलिकुलर के लिए। फिर नेक्स्ट यूनिट है न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री। न्यूक्लियर रेडियो केमिस्ट्री ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ 4 पार्ट्स हैं, ए जैसे ए बी सी डी, यानी कि इस चारों पार्ट से आपको तैयारी करना है 20 नंबर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट पेपर है वो है आपका इन्वायरमेंटल एंड अप्लाइड केमिकल एनालिसिस। तो इन्वायरमेंटल अप्लाइड एनालिसिस में इसमें देखेंगे एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड ड्रग एनालिसिस, क्या क्या ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं और इसको मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या क्या इसके मेथड्स हैं, सैम्पलर वॉल्यूम, हाउ हाउ टू टेक सैंपल, एयर सैंपल, इस तरीके से। फिर सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन में देखेंगे क्या क्या मटेरियल वाटर बॉडी को पॉल्यूटेंट करता है, जो भी पॉल्यूशन करता है उसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं। फिर केमिकल एनालिसिस इन्वॉल्व इन द सीमेंट, आयरन प्रोसेसिंग, कोल एंड थर्मल पावर प्लांट। ये कुछ प्लांट है जैसे कि स्टील प्लांट है, सीमेंट इंडस्ट्री है, कोल बेस्ड। इस यूनिट में देखेंगे क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं इस पर्टिकुलर प्लांट में, सीमेंट बनाने के लिए या आयरन बनाने के लिए या कोल बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ केमिस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें हमको देखेंगे कुछ नोट्स हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, और इसको नोट्स मैं प्रोवाइड करते जाऊंगा आपको। फिर फूड एनालिसिस, फूड एनालिसिस में जो हम आजकल जितने भी टाइप के फूड बाहर से गेन करते हैं या बाहर से लेते हैं, ठीक है, या उसको प्रोसेसिंग कैसे हो, जैसे आपने देखा होगा फूड फैक्ट्री में कैसे फूड बनता है, व्हीट, ब्रेड, बिस्किट, जैम, जेली या हनी मिल्क आइसक्रीम, जो भी है फूड, उसको हम एनालिसिस करते हैं केमिस्ट्री में। कुछ ऐसे पर्टिकुलर मेथड्स हैं, जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। फूड एनालिसिस मतलब क्या होता है भाई, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कुछ चीज का, एनालिसिस करते हैं। तो उस एनालिसिस के लिए इस अगले 2 यूनिट में, जो पिछले 2 यूनिट में, फर्स्ट और यूनिट में जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है या इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है या जीसीएमएस टेक्निक है, तो उस टेक्निक से हम किसी पर्टिकुलर एलाइट को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो उसी सॉरी तो उसी टाइप्स के जो एनालिसिस है उसी उस ये उसमें आता ये, यानी कि फूड एनालिसिस में उस टाइप के चीजों को हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है कॉस्मेटिक क्लिनिकल ड्रग एनालिसिस। अब इसमें कुछ इसके सिंथेटिक प्रोसीजर हैं, कैसे कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, कैसे उसका ड्रग एनालिसिस करते हैं। इसमें बहुत सारे कॉस्मेटिक यानी कि क्या जो हम यूज करते हैं, जैसे कि ये कॉस्मेटिक फॉर्मेटिंग, इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड, क्रीम, फेस पाउडर, मेकअप, शेविंग, प्रिपरेशन, बाथ प्रिपरेशन, या एनालिटिकल मेथड कॉमन यूज इन द, कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे कि ये मेथड, ये मटेरियल इसमें प्रेजेंट है ऐसा। तो इस तरीके से हम कॉस्मेटिक एंड क्लिनिकल ड्रग एनालिसिस में पढ़ते हैं। इसमें जैसे कि मान लीजिए ब्लड में यूरिया डिटरमाइन करना है, या ब्लड में ग्लूकोज, ब्लड में कैल्शियम क्लोराइड, CO2, आयरन, ये सारे टेक्निक हमने अपने लोअर क्लास में पढ़े हैं, यानी कि लोअर सेमेस्टर में पढ़े हैं, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में। बस उसी को ये थोड़ा सा एडवांस कर रहा है कि हमने जैसे फ्लेम फोटोमीटर से हमने सोडियम निकालना सीखा या पोटेशियम डिटरमाइन करना सीखा, तो वैसे ही अब हम अपने ब्लड सैंपल है या अपना यूरिन सैंपल है, उस तरीके से हम इसमें जो अल्कली मेटल प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करना इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि प्रोटीन आपको डिटरमाइन करना है, एल्बुमिन है, बिलिरुबिन है, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसमें डिस्कस करेंगे। सो गाइस ये 4 जो पेपर है आपको धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, और इसमें मैं आपको बुक भी बताऊंगा कौन कौन सी बुक फॉलो करेंगे। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा अब इजी लगेगा जब से हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे हम कैसे इसको फर्स्ट यूनिट को हम इसको शुरुआत कर सकते हैं।